नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनालॉजी रीजनिंग का जो पार्ट है और यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों यदि आपको रीजनिंग का रोड नहीं पता है ना, आपको हम राम बना देंगे, रीजनिंग में राम बना देंगे। ये मेरी वादा है, ये मेरा वादा है, लिख के देते हैं, आपको राम बना देंगे। 25 में से 25 सही नहीं हुआ ना तो नाम बदल देना, ठीक है ना। आना रीजनिंग में एनालॉजी को डिस्कस करते हैं। एनालॉजी का मतलब क्या होता है, कंपेरिजन मतलब क्या होता है, एक दूसरे से रिलेट करके हम जब समझते हैं उसको एनालॉजी कहते हैं। दो चीजों को रिलेट करते हैं, फिर तीसरा हमको फाइंड आउट करना रहता है, उसी को एनालॉजी कहते हैं। समझे बच्चे? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे ताबड़तोड़ तरीके से शुरू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्लोज ओपन से जिस तरह से रिलेटेड है, कट किससे रिलेटेड है? क्लोज ओपन से रिलेटेड है। अब देखो क्लोज, मान लो ये गेट है, आपके घर में दरवाजा है, दरवाजा बंद है यानी कि क्लोज। ओपन मतलब खुला। उसी तरह बोल रहा है कट किससे रिलेटेड है? आपका ऑप्शन है अटैच, जेल, जॉ, स्टिच। कट का ऑप्शन क्या हो जाएगा? अटैच। कट मतलब काटना, किसी चीज को काटते हैं उसका क्या मतलब हो गया? अटैच करना, काटना अटैच करना, काटना अटैच करना। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मेघालय शिलोंग तो बिहार से कौन रिलेटेड है? ये फुद्दू सा सवाल पूछ रहा है, आप लोग डर जा रहे हो। डरने की बात नहीं है मेरे भाई। मेघालय का राजधानी क्या होता है? बोलोगे सर शिलोंग होता है। बिहार का राजधानी क्या होता है? बोलोगे सर पटना होता है। मारो पटना, निकल चलो। कहां चलो? अगले क्वेश्चन पे चलो, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्रय सॉल्व तो लॉफ का किससे होगा? अब देखो क्रय से सॉल्व, थोड़ी सी इंग्लिश जरूरत है आपको, थोड़ी सी इंग्लिश। 2 पैक मारना इंग्लिश का, सब इंग्लिश निकल जाएगा बाहर। क्रय मतलब क्या होता है? रोना। सॉल्व मतलब क्या होता है? सिसकना। एक होता है जोर से रोना, जो रो रहे हैं आप लोग, मतलब लड़कियां जब घर से जाती है तो रोती है, उसी तरह। और सॉल्व मतलब क्या होता है? सिसकना। एकदम थोड़े थोड़े आंसू तो आ रहे हैं लेकिन हम दिखा नहीं पा रहे, किसी को दिखा नहीं पा रहे, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्व। उसी तरह लाफ मतलब क्या? हंसना। खुल के जो हंस रहे हैं उसको बोलते हैं लाफ, और चक्कल जो होता है ना, चक्कल, CHUCKLE, चक्कल मतलब क्या होता है? थोड़े से गुदगुदा, मतलब मुंह छिपा के, क्या बोलते हैं, जैसे जी दबा के जो हंसते हैं, इसको बोलते हैं चक्कल। नाइफ जिस तरह से बुचर से संबंधित है उसी तरह से सीजर किससे संबंधित है? अब देखो नाइफ मतलब चाकू, बुचर मतलब क्या होता है? बुचर जो काटता है, गर्दन हलाल करता है मुर्गिया का, ठीक है, उसको हम बुचर बोलते हैं। बुचर खाना समझते हैं ना। उसी तरह सीजर किससे संबंधित है? आप बोलोगे सर हेयर ड्रेसर से। सीजर कैंची से क्या करते हैं? बाल काटते हैं ना जी। अब देखो भाई अगले क्वेश्चन पे क्या कर रहा है? रेस को ट्रैक से रिलेट किया गया है, तो बॉक्सिंग को किससे रिलेट कर पाएंगे आप? अब देखो रेस कहां पे होगा? एक ट्रैक पे होगा ना, बॉक्सिंग कहां होगा? एक रिंग में होगा ना, एक रिंग में होगा कि नहीं? बॉक्सिंग जो WWE देखते क्या होता है? एक रिंग होता है ना। समझ में आया? समझ में आना चाहिए आपको। नहीं आ रहा तो शर्म करो। इस तरह की इतने इजी से कौन बताएगा यार? समझो चीजों को समझो, ठीक। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, मिस का जिस तरह से हीट से संबंधित है उसी तरह से लेट का किससे संबंधित है? अब देखो ऑप्शन को देख के एकदम आंसर मारो यार। हीट का क्या बोल रहा है? मिस से रिलेशन है। हीट का मिस से रिलेटेड मतलब कि यदि आप SSC 2023 में वैकेंसी में ले रहे हैं जॉब, RRB में जॉब ले रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि आप हिट कर रहे हैं अपने टारगेट को। अगर छूट गया तो आप मिस कर रहे हैं टारगेट को, ठीक है ना। उसी तरह से बोल रहा है लेट का, लेट यानी कि 10 मिनट आप लेट पहुंचे। लेट मतलब क्या होता है? देरी से। लेट मतलब देरी से, बाद में। उसी तरह अर्ली का मतलब क्या होता है? 10 मिनट पहले। अगर 10 मिनट बाद तो लेट लगा देंगे, 10 मिनट पहले तो अर्ली। आई एम गोइंग हियर 10 मिनट अर्ली, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लायन का जिस तरह से प्राइड से संबंधित है उसी तरह वोल्फ का किससे? अब देखो दोस्तों लायन जब झुंड में चलती है उसको हम लोग प्राइड बोलते हैं। यह चीज आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सी इंग्लिश जरूरत है, 2 पैक और मार लो, लेकिन इंग्लिश आनी चाहिए। लायन को प्राइड से संबंधित है यानी कि शेरों का झुंड को प्राइड बोलते हैं। उसी तरह से वुल्फ के झुंड को क्या बोलते हैं? आप बोलोगे सर पैक बोलते हैं। कुछ नहीं, पैक बोलते हैं। पैक, जो पैक हम लगाने की बात कर रहे हैं हाथ, उसी को बोलते हैं पैक। क्या होता है? भेड़ियों का झुंड पैक। ये छोटी छोटी ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पे का जिस तरह संबंध रिसीव से उसी तरह वॉश का संबंध किससे है? अब देखो पे यानी कि आपने अपनी जेब से दे दिया, सामने वाले ने रिसीव कर लिया, यानी कि आपके जेब से निकल रहा किसी के जेब में जा रहा, मतलब पे का रिसीव से संबंध है। उसी तरह बोलना वॉश का किससे संबंधित है? अब देखो पहला ऑप्शन है ड्रेंच, अगला है स्वेल, अगला है नीट, अगला है क्लीन। अब ड्रेंच मतलब भी साफ करना होता है, नीट मतलब भी साफ करना होता है, क्लीन मतलब भी साफ करना है। तो ये तीनों तो बिल्कुल नहीं होगा। स्वेल मतलब क्या? मिट्टी यानी कि गंदगी, यानी कि मिट्टी। तो हम काइंड ऑफ कह सकते हैं कि वॉश का
12 से रिलेटेड है। क्योंकि ACD का ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसीलिए हम बी को करते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना हो, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना थोड़ा सा इसको लगाना पड़ता है और एलिमिनेट ऐसे हो जाता है, चुटकियों में एलिमिनेट होता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आपका भाई, फिशेज का संबंध एक्वेरियम से जिस प्रकार है उसी प्रकार आपको बताना है बर्ड्स का संबंध किससे। अब फिश कहाँ रहती है भाई, फिश को आप कहाँ रखते हैं, एक्वेरियम में रखते हैं। अदर देन नदी समंदर की बात करें तो एक्वेरियम में रखते हैं, मछली घर में रखते हैं। उसी तरह बर्ड्स को कहाँ रखते हैं, एवियरी में, यानी कि पक्षी घर में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। मारिए दौड़ के भागिए अगले क्वेश्चन पे पटाक पटाक, कोई नहीं रोकेगा आपको इस बार सिलेक्शन लेने से, हम है आपके साथ। अब देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, भारतनाट्यम का तमिलनाडु से संबंध है तो कुचिपुड़ी का किससे संबंध है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ जीके भी आपका आ गया, यहाँ पे आपका जीके भी आ गया, नहीं आएगा तो लटक जाएंगे। भारतनाट्यम क्या है, भारतनाट्यम क्या है बोलेंगे सर, एक तरह का डांस है। कहाँ पे मनाया जाता है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। कुचिपुड़ी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। कथकली कहाँ पे, केरला में। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए, समझे ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। मारिए कल पढ़िए, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विस्की का संबंध डिस्टिलरी से है तो ब्रेड का संबंध किससे है। आप ही लोग का विस्की का संबंध, विस्की समझ रहे हैं ना, विस्की, हाँ वही, उसका संबंध किससे है, डिस्टिलरी से है। यानी कि विस्की कहाँ बनता है, डिस्टिलरी में। तो उसी तरह बोल रहे हैं ब्रेड कहाँ बनता है, ब्रेड कहाँ बनता है, ब्रेड बेकरी में, बेकरी में बनता है। कहाँ बनता है ब्रेड, बेकरी में। ऑप्शन नंबर डी मारिए निकल पड़िए। डायरी में क्या इसका पालन, डायरी में क्या बनता है, दूध, दूधों का ये बोलते हैं ना, रिफाइनिंग वगैरह करते हैं। कहाँ करते हैं, डेयरी में दूध, डेयरी में दूध। मिल्क रहता तो क्या मारते, दूध, मिल्क रहता तो डेयरी मारते। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रोड्यूस का जिस तरह से वेस्ट से संबंध है, कॉन्ट्रास्ट का संबंध किससे होगा। अब देखो प्रोड्यूस मतलब क्या होता है, उत्पादन करना। वेस्ट मतलब क्या होता है, बर्बाद करना। आप उत्पादन कर रहे हैं, आपके पिताजी आपके लिए उत्पादन कर रहे हैं, आपके पैसा दे रहे हैं, आप बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, वेस्ट ऑफ मनी कर रहे हैं। वो वहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं। ये क्या हो गया, प्रोड्यूस कर, अपोजिशन हो गया ना, अपोजिट हो गया ना। जिस काम के लिए आपको दिया जा रहा है आप वेस्ट कर रहे हैं, उसी तरह से आपसे बोल रहा है कि कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है, फर्क दिखना। दो चीजों में फर्क होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट। मतलब दो टॉपिक के बीच बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है, यानी कि दो टॉपिक बहुत अलग है, इस तरह से समझिए ना। कॉन्ट्रास्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर मैच। मैच यानी कि दोनों एक जैसा है, दोनों एक जैसा है, उसको बोलते हैं मैच, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, मैच। मारिए निकल पड़िए अगले क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सब लोग इसका लाभ उठा पाए। इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पे जब बात होती है तो सबको लाभ मिलना चाहिए इसका। धन्यवाद, जय हिंद। और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आ रही है तो लग जाओ आप लोग भी और बड़े लेवल पे तैयारी करो ताकि 2023 आपके सिलेक्शन का साल होना चाहिए। धन्यवाद।